क्या ये तो पूरे देश में चल रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, समझे। हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करना, 70-70 टुकड़े करना, ब्रीफ केसों में आना। 3 लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में फंस के जा चुकी हैं यहाँ से। अच्छा। और जो लेके गए हैं वो क्रिमिनल हैं सारे। ये मस्जिद 12 में किस लिए बना रहे हैं? अपने जाफराबाद में बनाओ ना, जाफराबाद में बतेरे मोमडन रहते हैं, तो 12 में ही क्यों जरूरी है मस्जिद इनके लिए? हमें इस मस्जिद नहीं बनने देनी है। उनको डर है, छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते, छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं, क्या करेंगे। अभी एक 8 नंबर गली में एक सागर नाम का लड़का था, जरा सी बात हुई थी, खड्डे वाली मस्जिद के लड़कों ने उस लड़के को 8 साल के लड़के को मार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू लोग मुसलमान को मकान बेच के ना जाएं, क्योंकि हिंदू लोग ही मुसलमान को मकान बेचे जा रहा है, तो यहाँ गंदा माहौल बनता जा रहा है। लड़के स्कूटी बाइक वगैरह पे जाते हैं, कहते हैं जिस किसी में भी दम हो ना तो मस्जिद को रुकवा के दिखवा लो। बहन की गाली देते हैं और कहते हैं कि मस्जिद रुकवानी है तो रुकवा के दिखा दो। 3 लोगों के नाम वो मकान की रजिस्ट्री कराई गई। जो मुस्लिम समाज के मेरे भाई हैं, वो कोई साप्ताहिक बाजार लगाता है, कोई पटरी लगाता है, उनके पास 40-40 लाख रुपए जो वाइट में शो कर रखा है, वो कहाँ से आ रहा है? ये एक देश को, जो इस्लामिक ताकतें हैं देश विरोधी हमारी, वो एक बड़ा नेटवर्क चला टेरर फंडिंग का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्रह्मपुरी में और गली नंबर 12 में। यहाँ मकान बने हुए हैं, लेकिन इन मकानों में एक चीज़ कॉमन ज़रूर है। पहला मकान मैं आपको दिखाती हूँ, यह मकान बिकाऊ है। और सिर्फ यही मकान नहीं, यहाँ से लेके पीछे तक हर मकान में एक चीज़ कॉमन है कि इन मकानों पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। आप देख सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 12 नंबर गली है, ये मकान, इस पे भी लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। इसके अगले वाले मकान पे भी पोस्टर लगा हुआ है, उस पे भी लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। तो यहाँ के जनता जनार्दन से बात करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पोस्टर लगे हुए हैं इनके पीछे का कारण क्या है। हर मकान पे एक चीज़ बहुत कॉमन है, हर मकान पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। इसके पीछे का क्या कारण कि ये लगे हुए हैं? इसके पीछे ये कारण है कि इनकी 13 नंबर में मस्जिद है, तो 12 में ना बने। 12 में ये लोग सोच रहे हैं कि इसका गेट निकालें। हमें 13 में बनी थी तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हमें अब परेशानी, क्योंकि हमारा सन 84 में मंदिर बना हुआ है और छोटा मंदिर है, और उसी के सामने ये गेट निकाला है। तो अब होली आ रही है, तो इनका शुक्रवार का जुम्मा है उसी दिन, और उसी दिन फिर हमारी होली है। तो ये लोग तो सफ़ेद पोस्ट पहन के चलेंगे और बच्चे डालेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो होली खेलते हैं, खुशी का माहौल है। बच्चों तो फिर लड़ाई दंगे खुद होंगे इस बहाने। इसलिए हम नहीं चाहते कि मस्जिद बने है, तो क्यों बन रही है? यहाँ पहले से ही एक मस्जिद बनी हुई है गली नंबर 13 में। उसका वो 13 में है, और हमें निकलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ते हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि छोटी है वो, तो हम बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं, ज़रूरत नहीं है कि हम इधर बने। 13 में है तो 12 में ना बने। तो अगर 13 में मस्जिद बनी हुई है और ये बड़ी करने का सोच रहे हैं, तो वही मस्जिद बड़ी नहीं हो सकती? मैम वो भी मस्जिद नहीं है, वो भी एक घर है। घर के अंदर ही पढ़ते हैं वो नमाज जो पढ़ते हैं वो घर के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि मस्जिद पे गुंबद होता है, कुछ नहीं है। ना गुंबद है ना मीनार है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ घर की तरह ही है। आप जाके देखोगे तो बिल्कुल घर ही है। और घर का ही प्लॉट लिया हुआ है उन्होंने, मकान ही लिया हुआ है। अब भी ये भी मकान ही लिया हुआ है पूरा। 2 हिंदू थे, अब वो 4 कई भाई थे, तो वो मकान बेच गया, तो इन लोगों ने ले लिया और उसी को बना रहे हैं मस्जिद। मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं लगातार। भजन कीर्तन होते हैं, पर हमें दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे जब सब लोग निकल के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर मोमडन रहते हैं, क्योंकि हिंदू लोग तो जा चुके हैं वहाँ पे। मंदिर के आसपास जितने भी फ्लैट बने हैं सब मोमडन के हैं। ये लोग चप्पल पहन के निकलते हैं, मना भी करते हैं तो मानते ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भजन कीर्तन को मानते ही नहीं है ये लोग, तो इसलिए चप्पल पहन के निकलते हैं। अब हम लोगों की तो ये लोग भी नहीं सुनेंगे, कोई भी नहीं सुनता, तो इसलिए हम तो कीर्तन वगैरह कम हो गया है। लेकिन और गलियों को देखते हुए भी हमारी पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, जागरण सब कम होते जा रहे हैं। 13 नंबर में भी मंदिर था, वो भी बंद हो चुका है, सिर्फ मस्जिद की वजह से। आप लोगों ने मंदिर बंद कर दिया सिर्फ मस्जिद की वजह से, ऐसा क्यों? वो जगह अब पता नहीं, पहले से ही कुछ होगा लफड़ा, ये तो मैं इतना नहीं जानती। पर हाँ, 13 नंबर में जो मस्जिद थी ना, हमारा हनुमान मंदिर था। देखो,
हमारा हनुमान मंदिर था वो भी इन लोगों ने बंद करवा दिया, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। पर सबसे बड़ी बात, हमारी साल भर की हनुमान जयंती आती है, हमारी 13 नंबर से रैली निकलती थी हनुमान जयंती की, वो भी इन लोगों ने बंद करवा दी। तो ये चीज़ तो गलत है ना। जब हम इन ये नमाज वमाज पढ़ते हैं, हल्ला हुल्ला, ये बकरी ईद वगैरह जो भी आता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते। तो हमारे मंदिर में घंटी बजें, कीर्तन करें, भजन करें, तो इन लोगों को भी नहीं होना चाहिए ना कि बंद करवा दें, या इन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी रैली भी बंद करवा दी तो भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग मिल के रहो, जुल के रहो। क्योंकि हमारे बच्चे देखो, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, सब लोग हम यही चाहते हैं, बस 13 नंबर में रहे, 12 नंबर में ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू लोग मुसलमान को मकान बेच के ना जाएं, क्योंकि हिंदू लोग ही मुसलमान को मकान बेच के जा रहा है, तो यहाँ गंदा माहौल बनता जा रहा है। हम नहीं चाहते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं रहना है। आप नहीं चाह रहे कि एंट्रेंस जो है एकदम मंदिर के सामने बनाया जाए? हाँ, हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दिक्कत है, हमारे बच्चे थोड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो पूरे रोड पे बैठ जाते हैं मस्जिद वो नमाज पढ़ने के लिए। हम लोग निकल नहीं सकते, हमें घूम घूम के पैदल जो है बहुत बहुत दूर घूमना पड़ता है, घूम घूम के हम निकलते हैं। अगर हमारा कोई मंदिर अगर हमारा कीर्तन भी होता होगा ना, तो तब भी ये लोग निकलते चले जाते हैं। और हम कितनी भी कोशिश करें कि हम इनकी तरफ से हम ये लड़ाई झगड़ा ना हो, हम आराम से निकल के हम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन हम इनके यहाँ से नहीं निकलते हैं। और ये हमारा अगर जागरण भी होता तब भी हमारी गलियों हमारे वहाँ से निकल जाएंगे, चप्पल जूते लेके नहीं है। देखिए मुस्लिम तो धर्म ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भी तो आपकी सोचते हैं, तो आप हमारी भी सोचो ना कि हम घूम के जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे कीर्तन में से भी पैर निकाल रख के जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये बोलते हैं कि हम भाईचारा निभाना चाहते हैं। भाईचारा कैसे निभाया जा रहा है? अभी 14 नंबर गली में कुछ नहीं था, मुश्किल से 2-3 जने थे, आज वो 14 नंबर गली पूरी इन्हीं से भर गई है। अब क्या करें? ये हिंदू क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको डर है, छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते, छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। क्या करेंगे? अभी एक 8 नंबर गली में एक सागर नाम का लड़का था, जरा सी बात हुई थी, खड्डे वाली मस्जिद के लड़कों ने उस लड़के को 8 साल के लड़के को मार दिया था, मर्डर करा था, ब्लेटों से मारा था। उधर रात बिरात बच्चे कॉलेज से भी आते हैं, कोचिंग से भी आते हैं, लड़के सेफ नहीं है, कमेंट करते हैं, उन पे पास करते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं करते, कमेंट पास भी करते हैं, भाग जाते हैं। यहाँ 24 घंटे बैठे रहते हैं, बहुत गंदा माहौल है, गंदगी इतनी फैला रखी है दुनिया में। और मस्जिद ना आने का रीज़न ये है क्योंकि हमें कोई मस्जिद से ऑब्जेक्शन नहीं है। मस्जिद ये 13 नंबर में है, 13 नंबर में है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसको 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 12 नंबर में क्यों ला रहे हो? 12 नंबर में सिर्फ 10 कदम ही चलोगे तो हमारा मंदिर है सन 1984 से। तुम हमारे मंदिर के बाहर आगे लेडीज़ कीर्तन करती हैं, बाहर कीर्तन करेंगी, तुम्हारे बाहर मस्जिद के बाहर आगे नमाज पढ़ी जाएगी या कुछ भी होगा तो तुम ऑब्जेक्शन उठाओगे। हमारा त्यौहार पे कोई होली वोली दिवाली आएगी, कुछ भी आएगी तो भी ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि विवाद ना हो, क्यों चाहे तुम्हारी तरफ से भी ना हो, कोई हमारे तरफ से भी ना विवाद हो। मैं दोनों तरफ से नहीं चाहती, भाईचारा किसी का भी खराब नहीं हो, बस यही चाहती हूँ। देखिए मुस्लिम धर्म में कॉन्सेप्ट है कि उनके यहाँ की जो महिलाएं होती है, जो मोहतरमा होती हैं, वो मस्जिद नहीं जाती है। उसके पीछे का भी एक कारण है क्योंकि जो मुसलमान पुरुष होते हैं वो पाक होते हैं, और इसलिए ये लोग अपने यहाँ की मोहतरमाओं को अलाउ नहीं करते कि वो नापाक हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में भजन कीर्तन होंगे, हिंदू महिलाएं वहाँ से गुजरेंगी, बच्चे जाएंगे, लड़कियाँ जाएंगी हम उम्र की, तो तब क्या वो नापाक नहीं होंगे? ये सोचने वाली बात है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या तब वो नापाक नहीं होंगे अगर हिंदू महिलाएं वहाँ से गुजरेंगी? सामने अगर एंट्रेंस जो है मस्जिद का बना दिया जाएगा। हम तो देखो, हमें इन चीज़ों का झगड़ा नहीं था, लेकिन अभी एक मस्जिद बनी हुई है तो दूसरी मस्जिद क्यों बन रही है? ये हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि क्यों बना रहे हैं इस मस्जिद को, जब एक मस्जिद हैगी और उधर का गेट हैगा। आपने 13 नंबर गली में भी ऑब्जेक्शन उठाया था, जब मस्जिद बन रही थी, जब भी ऑब्जेक्शन उठाया था तब भी आपने ये मस्जिद बना के रखी। फिर अब दूसरी आप मकान लेके भी ही, और मकान लेके तुम चोरी उसको मस्जिद को बना रहे हो। लड़के स्कूटी बाइक वगैरह पे जाते हैं, कहते हैं जिस किसी में भी दम हो ना तो मस्जिद को रुकवा के दिखवा लो। माँ बहन की गाली देते हैं और कहते हैं कि मस्जिद रुकवानी है तो रुकवा के दिखा दो, ऐसे बोलते हैं। परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको अगर मस्जिद का एंट्रेंस सामने बन जाता है। क्यों नहीं होगा? वहाँ पे जेंट्स जाते हैं, हम हिंदू लोग जाते हैं मंदिर में, तो अब लेडीज़ जाती है तो फिर दिक्कत तो होगी। और जब इनकी ईद आती है या कोई भी बकरा ईद कुछ भी हो, तो इतना कट्टा भर के, तो पता नहीं नॉनवेज जो हम खाते भी नहीं हैं, और इतनी गंदी महक आती है। गली कभी साफ, जैसे इन लोगों ने गंदा किया है तो साफ भी तो करवा सकते हैं ना गलियों को। नहीं, कोई मतलब नहीं है। दरअसल क्या, ये तो पूरे देश में चल रहा है लैंड जिहाद, लव जिहाद, समझे। हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करना, 70 टुकड़े करना, ब्रीफ केसों में आना। और हमारी ये यहाँ से 3 लड़कियाँ जा चुकी हैं। वो इनका बड़ा टारगेट रहता है कि कौन से परिवार की लड़की अच्छा काम कर रही है। अभी हमारी एक लड़की एयरलाइंस में थी,
3 लड़कियां जा चुकी, मतलब 3 लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में फंस के जा चुकी हैं यहाँ से। अच्छा। और जो लेके गए हैं वो क्रिमिनल हैं सारे। उनका परिवार जेलों में बंद है, कोई काम नहीं करते, लूट घुसट इस तरीके के काम है उनके, मर्डर वगैरह काम है। तो उनके साथ हमारी लड़कियां चली जाती हैं, उनको बहला फुसला के ले जाते हैं। बहुत बड़ा टारगेट है लव जिहाद लैंड जिहाद का। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि 2020 में जो दंगे फरवरी में हुए, इन्होंने झूठ बोला कि हमारी मस्जिद में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, और 2 से 2.5 हज़ार आदमी बुला लिया गया चौन बांगर जाफराबाद से, और मस्जिद के से ही गोलियां चलवा के, और गली नंबर 13 में एक छोटा मंदिर हुआ करता था, वहाँ तक गोलियां चली और पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, और उस मंदिर 3 लड़कों की गोलियां लगी, जिसमें वो तो शुक्र है कि वो बच गए, समझे जी, ईश्वर की कृपा है। तो जब ऑलरेडी आप उस बात को 5 साल हो गए, हम सारी चीज़ें भूल चुके हैं, फिर अब ये जख्म दोबारा गड़ोदने की जरूरत क्या थी। ये जो एमसीडी का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? एमसीडी के द्वारा ये बिल्डर हैं, बिल्डर लॉबी है, यहाँ पे 6-6 7-7 मंजिल फ्लैट बना रहे हैं। एमसीडी को 30 से 40 लाख रुपए देते हैं वो, ना तो वो इनकम टैक्स देते, ना रेवेन्यू देते, ना स्टाम्प ड्यूटी देते। सर एसडीएम भी जानता है इस बात को, और इनकम टैक्स भी जानता, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो। और आपको बस अड्डे से वो बिल्डिंग दिख जाएगी जी, लेकिन अधिकारियों को 30 लाख रुपए की 40 लाख रुपए की गड्डी के सामने वो नहीं दिखती। प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। प्रशासन तो पैसे के सामने बंद हुआ पड़ा था। पिछली सरकार जो थी वो भ्रष्ट सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उससे उम्मीदें हैं हमारी, समझे, हिंदू समाज को पूरी उम्मीदें हैं। अब हमारा कहना यही है कि जब आपकी 13 नंबर गली में मस्जिद है, आपने दंगे भी करा दिए, लोगों को मार भी दिया, तो आप 12 में क्या जरूरत है? और 12 में हमारा मंदिर भी है, तो आप विवाद तो आप बढ़ा रहे हो। अब ये जो पैसा आता है इनका, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं पेपर निकाल के लाया हूँ, 2 करोड़ रुपए का वो मकान खरीदा गया 150 गज का, उसमें 3 लोगों के नाम वो मकान की रजिस्ट्री कराई गई। जो मुस्लिम समाज के मेरे भाई हैं, वो कोई साप्ताहिक बाजार लगाता है, कोई पटरी लगाता है, उनके पास 40-40 लाख रुपए जो वाइट में शो कर रखा है, वो कहाँ से आ रहा है? ये एक देश को, जो इस्लामिक ताकतें हैं देश विरोधी हमारी, वो एक बड़ा नेटवर्क चला टेरर फंडिंग का। तो हम भी एक एप्लीकेशन भी दे रहे हैं संबंधित विभाग को, ईडी को और NIA को और दिल्ली पुलिस को भी, कि इनके ये भी जांच की जाए कि इनके पास पैसा कहाँ से आया। वैसे तो मेरा भाई पटरी लगा रहा है, और वो 40-41 लाख रुपए लेके 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, और उन्हें कुछ महीने बाद वो दान कर दिया उसको। तो पैसा कहाँ से है? ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी साजिश। यहाँ के जो निगम पार्षद है, उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है? ये जो पोस्टर हर घर के बाहर लगे हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी। देखो, ये 10 कदम पे जो पहले मंदिर बना हुआ 25-30 साल से मंदिर है। मेरा 5 साल पहले 2 साल पहले ये इलाका मेरे इलाके में जुड़ा। मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ, और ये MLA जो आज बना है वो क्या नाम है, जुबैर अहमद, आप पार्टी से है, पहले कांग्रेस में थे सारे, इनके फादर थे यहाँ से कांग्रेस में, वो तो 21 साल या 25 साल रह के गए वो MLA। इस इलाके को खोखला करने में MLA का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इलाके को ख़राब करने में। अब एक बात बताओ, 12 नंबर गली में मस्जिद बन गई, और ये हमारी महिलाएं बैठी है, मेरी बहन है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, ठीक है, ये लोग परेशान हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है इनका हालचाल पूछना। 12 नंबर गली में जब मस्जिद है तो 11 नंबर गली में क्यों खोल रहे हो तुम गेट? बहाने मार रहे हो, मैं फ्लैट बना रहा हूँ, फलाने बना रहा हूँ, मकान बना रहा हूँ, और उसी मस्जिद के ऊपर से दंगे हुए, दंगों में गोलियां लगी, गोलियां गली मोहल्ले वालों के लगी, हमारे हिंदू भाइयों के लगी। ये MLA का काम है? मैं निगम पार्षद हूँ, मैं डेली इनों के हालचाल पूछने आ रहा हूँ। आज मैं DC का टाइम ले रखा, DC के पास भी जाऊँगा, MCD के, और इस बिल्डिंग को मैं सील भी करवाऊँगा, और आगे के लिए इन्हें फ्लैट क्या, इन्हें मकानों को भी नहीं बनने दूंगा मैं। देखो, हमारा ये हिंदू समाज पूजा पाठ वाला समाज है, चींटी को भी आटा डालते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। ये लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, इन्हें क्या काम है? ये काम रह गया क्या? भाई अपने बच्चों को पालेंगे, काम धंधा देखेंगे, या यही काम करेंगे? ये उलझन में कौन डाल रहा है? उलझन में MLA डाल रहा है। जब ये इसे MLA को जिताया इस इलाके ने, आज 10 साल बाद आए, 10 साल पहले हरा दिया था इसे, और जब इस इलाके में ये MLA जीत के आया, वो देखो सुन रहे हैं, उनके ही सुन रहे हैं। तो एक बात बताओ ना, हमें इन्हों से डर लगता, ना गलत काम जो करेगा उससे डर लगता। एक बात बताओ, जब ये MLA जीता है, जब ये परेशानी करने आ गया, इस इलाके को खोखला करने आ गया, ना मैं डरता किसी चीज़ से। मैं हिंदूवादी आदमी हूँ, और पार्टी मौजपुर चौक पे दंगे हुए, इन्हीं MLA के टाइम में हुए दंगे। क्यों हुए भाई दंगे? ये बताओ कौन जिम्मेदार है? और ना अब देखेंगे ना, आप कैसे बना के दिखा दे। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, अभी 3 साल के लिए मैं भी जीता हुआ हूँ।
तो मैं भी देखता हूँ कैसे बन जाएगी। आप हमें लेके जा सकते हैं हाँ, चलना मस्जिद, ना, चले अभी चलना आइए ना। प्लीज। अभी मैं मौजूद हूँ ब्रह्मपुरी के गली नंबर 13 में, और ये जो मस्जिद है गली नंबर 13 में, ये बहुत सालों से बनी हुई है। ये मकान ही है। इस मस्जिद के ऊपर ना तो मीनार है और ना ही गुंबद है, लेकिन इस मस्जिद का जो दायरा है वो यहाँ से लेके अब यहाँ, ये आप देख सकते हैं, ये आगे बढ़ा दिया गया है। ये जो दायरा यहाँ जो एक काम चल रहा है ये इसी मस्जिद का है कि इस मस्जिद का दायरा अब यहाँ से और आगे तक बढ़ा दिया गया है। गली नंबर 13 में जो मस्जिद बनी हुई है उससे ना तो हिंदुओं को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि जो मस्जिद गली नंबर 13 में बनी हुई है वो वहीं बने रहने दीजिए, गली नंबर 12 में आप मस्जिद ना बनाएं। ये मुद्दा जो है सबसे गौर करने वाला है कि गली नंबर 13 में जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे आप लोग आएँ, वहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ें, लेकिन वो शिफ्ट होके या कोई और मस्जिद का नया निर्माण गली नंबर 12 में ना हो। इसी के चलते जो हिंदू हैं यहाँ के वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है काफ़ी। गली नंबर 13 में पहले से एक मस्जिद बनी हुई है, लेकिन हिंदू लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते गली नंबर 12 में भी मस्जिद बने। मैम ये तो गली नंबर 13 में ही है ना, लेकिन उनका कहना है कि वो लोग 12 में भी बनाना चाह रहे हैं। वो तो साफ साफ बोर्ड पे लिख रखा है कि भाई यहाँ परेशान ना हो आप, उधर गेट नहीं खुलेगा, इधर से ही गेट है, तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, शांति से सब रहते हैं, शांति से ही वो अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं चाहिए। भाई वो लोग कह रहे हैं कि इधर गेट खोल रहा है, इसके लिए विवाद कि मंदिर के सामने एंट्रेंस ना खुले। तो मैम नहीं खुल रहा है, इंटरेस्ट नहीं खुल रहा है, उधर से कोई एंट्री नहीं है, इधर से ही एंट्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये परेशानी कहाँ आ रही है, आखिर कारण क्या है कि ये जो अब दिक्कतें इतनी बढ़ चुकी है? मैम ये तो बस सोच का फ़र्क है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मसला करना चाहते हैं, बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुसलमान भी प्यार मोहब्बत से रह रहा है और हिंदू भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उधर गेट खुला, साफ साफ लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं, तो फिर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए इस पर। तो भाई जब हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ में, आप कह रहे हो उधर गेट ना खुला। जी 1 मिनट में जी आप ऐसे तो नहीं जा सकते ना, हम काम करने काम करके ही जाएंगे। नहीं, हम काम करके ही जाएंगे, वो आप नहीं बोल सकते हैं कि हम जाएं। अभी सिर्फ एक ही मुस्लिम थे जिन्होंने बात करी, जिन्होंने बोला कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको छोड़ के यहाँ पे जितने ही मुसलमानों से मैंने बात करने की कोशिश करी, जुड़ने की कोशिश करी, कारण जानने की कोशिश करी कि आखिर मसला कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है, उन्होंने नहीं बताया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर बना है, अभी बंद है, अभी ताला लगा हुआ है इस मंदिर में। बाकी हम बात करते हैं, यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है यहाँ के लोगों का। जी ये मंदिर बना हुआ है, बंद है फिलहाल। 84 से है, शिव मंदिर है इसमें, और हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, और ये मकान भी इन्होंने फ्लैट नुमा बना दिया, और ये भी फ्लैट नुमा बना दिया, और पीछे भी फ्लैट नुमा बना दिया। ये जो मकान बने हैं किन के हैं? ये मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम है, और मुस्लिम है। ये बढ़ावा ही देखो एमएलए देता है, एमएलए का पैसा लगा रहता है, और इनका पैसा कहाँ से आता है ये मुझे नहीं पता। और ये इन्हीं चीज़ों को काम करते हैं। इस इलाके में कोई विकास की कोई काम नहीं है, कोई गलियाँ सारी टूटी पड़ी हैं। जितनी मैंने 1 से 13 नंबर गली मेरे वार्ड में है, तो मैंने 9 गलियाँ तो बना दी, बाकी गलियों को बनाऊंगा अब। और इन्हें ना काम करना, इसी चीज़ पे लगे हुए हैं, इन्हें मकानों को खरीदना, इनमें फ्लैट बनाना, इन हिंदुओं को परेशान करना, यही चल रहा है। जी क्या कहना है? यहाँ पे कब से हो आप? यहाँ पे हम 10 साल हो गए जी मेरे को। हाँ, तो 10 साल में आपको क्या यहाँ पे होता है, समस्या क्या देखनी पड़ रही है पिछले 10 साल? यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहन बेटियाँ छिड़ी जाती हैं दिन में, और रात में यहाँ पे शोर शराबा होता है। यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे अभी दिखाऊंगा मैं आपको, दुकान है यहाँ पे, रात 1 बजे तक बैठे रहते हैं माउंटेनर्स लोग यहाँ पे आके, और यहाँ पे मंदिर है हमारा, और यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं। और अच्छा, ये जस्ट सामने जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं वो यहाँ बनाई जाएगी, यही इस चीज का आप लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर का एंट्रेंस यहाँ है, तो यहाँ पे मस्जिद। बात एंट्रेंस की नहीं है, बात ये है वो सामने जो बिल्डिंग आपको 4 मंजिला दिख रही है, और 2013 में मस्जिद बनी हुई है, जिसको आप घर है वो मस्जिद के बोलते, तो आप मस्जिद ही सही समझे ना। तो अब आपको ये 12 में क्या बनाने की जरूरत है? जब आपके 13 में है तो 12 में बनाने की जरूरत है। बात है ये कि हर गली में मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है, जबकि आपके जो यहाँ पे इतने घर भी नहीं है, हिंदू लोगों के घर ज़्यादा, मुस्लिम समाज के इतने घर नहीं है, तो जितनी ज़रूरत है उतना। अगर आपने मस्जिद बनानी तो जाफराबाद चौहान बागर में बनाइए ना, वहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत नहीं इतनी। ये है बात। इसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं कि हर गली में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? सब में ज़्यादा परेशानी तो है कि यहाँ को हमारी लड़कियाँ निकल ही नहीं सकती 12 नंबर में को, आगे से मकानों के ऊपर से कबाड़ा डालते हैं,
और फिर पीछे हट जाते हैं, फिर कहते हैं हमने डाला ही नहीं। दूसरी 13 नंबर में मस्जिद है तो 12 में जरूरत क्या है बनाने की? ये परेशानी में सब में ज़्यादा हो रही है। इसलिए ये मस्जिद 12 में किस लिए बना रहे हैं? अपने जाफराबाद में बनाओ ना, जाफराबाद में बतेरे मोमडन रहते हैं, तो 12 में ही क्यों जरूरी है मस्जिद इनके लिए? हमें इस मस्जिद नहीं बनने देनी है। नहीं चाहते हैं आप नहीं लोग? चाहते, हम इसको बनने ही नहीं देंगे। मथुरा में भी यही बात हो रही है। शरारतें हुई ना, कभी तो शरारतें हुई ना। हिंदू नहीं डरने वाला आदमी, हिंदू तो चींटी को भी आटा खिलाता है और गाय को रोटी खिलाता है। वो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो पूजा पाठ करने वाली महिलाएं जाती हैं इस मंदिर में और मस्जिद में जाते हैं आदमी। अब जब इस विवाद को ये बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे ना, हम तो नहीं बढ़ा रहे ना, ये खरीद के इसे बढ़ा रहे। उस जब 13-12 नंबर गली में ऑलरेडी है तो ये 11 नंबर 12 नंबर को क्यों जोड़ रहे हैं? लेकिन सर वो लोग भाईचारे की बात करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई भी दंगा फसाद हो। वो कहते हैं सारे हिंदू भाई बहन। इसी मस्जिद के ऊपर से ये बताते हैं गली वाले झगड़े हुए, झगड़ों में गोलियां लगी और गोलियां चली, 3-4 आदमियों को गोलियां भी लगी। मेरे तो 2 साल पहले इस इलाके को देखा है। मेरा इलाका तो मौजपुर है, मौजपुर में भी झगड़े हुए, मौजपुर चौक में भी झगड़े हुए। जब भी यही MLA थे, यही लोग थे। ताहिर हुसैन उधर से गुलेल चला रहा था, तेजाब के गोले फेंक रहा था। एक बात बताओ, कौन है ये लोग? हमारा है कोई? बताओ, एक भी आदमी हमारा हो तो बता दो तुम। जेल किसने भर रखी है? जेल भी इन्होंने ही भर रखी है। गलत काम भी लिप्त यही है। इन मकानों को ये बना के, फ्लैट बना के हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। महिलाओं को देखा ना कितनी सारी खड़ी है। कभी महिलाएं हमारे यहाँ से निकल के नहीं आती। अपना बुरखे वाली कभी देखी है? अरे भाई एक बात बताओ, सम्मान करो सबों का, क्यों नहीं सम्मान करते? क्यों छेड़ाखानी करवा रहे हैं भाई? महिलाओं का, चाहे तुम्हारी महिला हो चाहे इनकी महिला हो, कोई भी हो भाई, महिला तो महिला है, उन्हें का काम है भाई। भाई ये काम नहीं है ना, ये शरारत करवा रहे हैं। इस ब्रह्मपुरी में 8-7 नंबर गली में भी यही विवाद हुआ। वहाँ पुलिस फोर्स पता नहीं क्या क्या नहीं आ गया, वो रुकी। यही शरारत थी, अब ये शरारत यहाँ हो रही है। अरे जब ऑलरेडी वो बनी हुई है तो बनाओ, करते रहो ना तुम, उसमें गुम्मत तो नहीं है ना कोई, और हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं है ना। उससे ही झगड़े हुए और फिर इस विवाद को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा कौन रहा भाई? अधिकारी मिलकर बढ़ा रहे, तो अधिकारी भी सस्पेंड होंगे। मैं निगम पार्षद हूँ यहीं से, मैं नहीं बनने दूंगा, मैं भी यहीं खड़ा हूँ। मेरे को भी देखे कोई रोक के। भाई MLA 25 साल पहले थे, अब ये लड़का आ गया। एक बात बताओ, यही काम रह गया? अरे तू काम करना, सड़कें बना, सीवर सारे फुल पड़े हैं, पानी गंदा आ रहा है, उस चीज़ पर काम नहीं करना, शरारत करनी है। शरारत नहीं करने देंगे ना गली वाले करने देंगे ना मैं करने दूंगा। यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, माताएं बहनें जो हैं, पुरुष जो हैं हिंदू, वो इसका पूरे विरोध में। उनका ऐसा कहना है कि अगर 13 नंबर गली मस्जिद बनी हुई है, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 नंबर गली मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।